अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। मैं आपका हमारे यूट्यूब क्लासेस पे एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं 10th क्लास के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से जो हमें कुछ टॉपिक्स मैंने देखे थे उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको पता ही है, जब हम किसी एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो कुछ देर बाद करंट जब फ्लो हो जाता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो जो कंडक्टर है वो धीरे धीरे हीट अप होने लगता है, गर्म होने लगता है, हॉट होने लगता है। यानी करंट पास करने की वजह से उस कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जब हम करंट पास करते हैं उस कंडक्टर में। तो इस इफेक्ट को, क्योंकि दिस हीटिंग इफेक्ट is created, this heating effect has arisen because of the flow of the current through the conductor. तो this is what we call heating effect of electric current। यानी हीट अब इस वक्त प्रोड्यूस हो रही है, it is because of the flow of the current। So हम कहते हैं इसको heating effect of electric current। That means passing a current through a conductor will give rise to the formation of the heat in a conductor। This is what we call the heating effect of electric current। ठीक है, तो आप देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बहुत सारे एप्लायंसेस हमारे चलते हैं। यानी जब हम कंडक्टर के थ्रू करंट, रेजिस्टर के थ्रू करंट पास करते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो हीट एनर्जी अगर हम ये जो है बहुत सारी ये जो है हमारी डेली लाइफ में उस हीट एनर्जी का फायदा उठा सकते हैं, उसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अगर हम बात करेंगे ये जो है एक इलेक्ट्रिक बल्ब, आपको बताइए एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है एक ये जो है एक रेजिस्टर, वो टंगस्टन, वो फिलामेंट जो होता है उस इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है एक, हाँ ये टंगस्टन का ये जो है फिलामेंट होता है। वो फिलामेंट क्या, जब करंट पास करती है एक्चुअली वो फिलामेंट हीट अप हो जाता है, और उसी हीट अप की वजह से वो हीट हो जाता है। अल्टीमेटली में ये जो है लाइट एनर्जी भी वहां मिलती है। लेकिन इस वक्त हम बात करिए हीटिंग इफेक्ट। तो ये जो है इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। It works on the heating effect of electric current. It is because the current passes through the bulb। हाँ, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट पास हो जाता है, तो हीट अप हो जाता है, और उसी हीट अप की वजह से हमें अल्टीमेटली तो हीट एनर्जी भी मिलती है और लाइट एनर्जी भी मिलती है। हाँ, इसके अलावा हम कहाँ पे ये जो है इस्तेमाल करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम कहाँ देखते हैं हमारे डेली लाइफ में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये जो है हाँ हमें काम आता है। हाँ, हम देखते हैं इलेक्ट्रिक हीटर ही होता है, एक कॉइल होती है। जब हम करंट पास करते हैं तो वो जो है वो कॉइल, वो रेजिस्टर जो है वो हीट अप हो जाता है, और ये जो है कॉइल गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है, तो गर्मी देती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रिक आयरन ले लो। हाँ, हमें ये जो है प्रेस करना होता है, आयरन करना होता है हमारे ये जो है हमारे कपड़ों को, तो हम क्या करते हैं ये जो है आयरन को कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ। तो वहां पे जो हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, वो हीटिंग एलिमेंट क्या हो जाता है, धीरे धीरे करंट पास होने की वजह से उसमें वो हीट हो जाता है और हमें हमारा काम बन जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रिक एनर्जी की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की मदद से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ electric current, because this heat is produced when current is passed through the conductor or through the resistor। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अगर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी होते हैं। कभी कभार हम नहीं चाहते हैं कि हीट एनर्जी ज्यादा पैदा हो जाए, यानी कभी कभार हीट एनर्जी प्रोड्यूस होना, हीट एनर्जी पैदा होना, जब हम करंट पास करते हैं उस चीज के थ्रू, वहां हीट एनर्जी पैदा होना नुकसानदेह होता है हमारे इक्विपमेंट के लिए। जैसे ये जो है यानी अनडिजायरेबल होता है, क्योंकि वहां से हीट एनर्जी जाया हो जाती है। हम नहीं चाहते वो एनर्जी जो इन द फॉर्म ऑफ हीट जाया हो जाए, हम नहीं चाहते कि वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जाया हो जाए। यानी डिसिपेशन ऑफ द हीट एनर्जी, डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी ओकर्स ड्यू टू द हीट लॉस। ठीक है, ड्यू टू द हीट प्रोडक्शन। ये कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर्स में।
ट्रांसफार्मर्स में जो हीट प्रोड्यूस होती है, वहां जितना कम हम कर सकते हैं उसको उतना बेहतर रहता है, उतना बेहतर। यानी उस केस में हम नहीं चाहते कि हीटिंग इफेक्ट हो, यानी उस केस में हीटिंग इफेक्ट अनडिजायरेबल इफेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर में भी जो है हीटिंग इफेक्ट अनडिजायरेबल ही होता है, इट कैन डैमेज। हाँ, इन दीज केसेस हीटिंग इफेक्ट कैन डैमेज आवर इक्विपमेंट, जो हमारा इक्विपमेंट है, जो हमारा डिवाइस है, उसको ही ज्यादा हीट अगर प्रोड्यूस होगी तो उससे हमारा ये जो है डिवाइस वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो हीट वही, अब हमें पता चला कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है जब किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं। तो इस हीट एनर्जी ये जो है जेम्स प्रेस्कट जूल ने, वो एक साइंटिस्ट रहे हैं, उसने 1848 में एक रिलेशन दे दी, कितना हीट अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, मैं सपोज करता हूं मेरे पास एक, हाँ सपोज करते हैं मैंने एक कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर के दोनों पार मैंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, यानी करंट पास हो रही है, बस मैंने करंट पास कराया, ठीक है। इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट आई फ्लो हो रही है, और इसकी ये जो है, इसकी मानता हूं मैं, इसकी रेजिस्टेंस आर है, इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अगर मैं टाइम टी के लिए करंट पास करता हूं, टाइम मैं मानता हूं टाइम टी सेकंड्स के लिए मैंने करंट पास किया, करंट, तो जाहिर सी बात है इसमें ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब देखिए जेम्स प्रेस्कट जूल ने क्या कहा, उसने कहा दरअसल हीट प्रोड्यूस कैसे होती है, हीट प्रोड्यूस इसलिए हो जाती है, हमको पता है कि कंडक्टर होता है, कंडक्टर ये जो है कंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस, व्हेनेवर करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, ये रेजिस्ट करता है करंट को आगे, ये जो है फ्लो नहीं होने देता है, ये एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एक अपोजिशन अपोज करता है ये जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी अब उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए, टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस, ठीक है, वो जो एनर्जी खर्च होती है उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, वही इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट हो जाती है, वही इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट हो जाती है। सो जितना आप देखिए, जितना कि ज्यादा चार्ज फुल होगा किसी टाइम इंटरवल टी में, आप देखिए ये कंडक्टर लिया मैंने, ठीक है, जितने एक सेकंड में ज्यादा ये जो है ये होते हैं, सब ये मैंने कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर में आपको पता ही है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स दो रहे होते हैं और एटम्स भी हैं, ठीक है, एटम्स, ये पॉजिटिव चार्ज, हाँ ये पॉजिटिव चार्ज, ये स्टैटिक है और इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं तो इनका टक्कर एक तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही होता है और बाकी ये जो है एटम्स के साथ, ये जो है एटम्स के साथ इनका कोलिजन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये जो है एनर्जी पैदा हो जाती है, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस ऑफर हो जाती है जब ये टक्कर खाते हैं, कोलिजन करते हैं इन एटम्स के साथ, ठीक है। तो जितने जैसा आप सपोज करते हैं, जितना जूल ने क्या देखा, जूल ने बोला जितना ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में फ्लो हो जाएंगे, ठीक है, क्यों उतना ज्यादा ये जो है टक्कर खाने का ये जो है चांस भी रहता है, उतना टक्कर खाने के चांस भी रहता है, अपोजिशन ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में ज्यादा फ्लो करेंगे उतना ही एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसने कहा कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी इस केस में, वो करेगी डायरेक्टली डिपेंड किस पे, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जितना ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, ये कंडक्टर ले लिया मैंने, उसने कहा जितना इसमें ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा उतना हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, शॉर्ट में हम यूं कहेंगे, है ना। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, एक्चुअली उसने कहा स्क्वायर ऑफ द करंट पे, आई के स्क्वायर पे, जितना करंट ज्यादा फ्लो करेंगे उतना हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। उसने एक और फैक्टर बताया, हीट एनर्जी जो है it also depends upon the resistance of the circuit, resistance of the resistor, जितनी रेजिस्टेंस इसकी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी
प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। उसके अलावा एक और बात की तो कहा जितने जितने ज्यादा टाइम इंटरवल के लिए हम इस कंडक्टर में करंट पास करेंगे, यानी सपोज करते हैं पहले 10 सेकंड के लिए करंट पास करें तो कम हीट होगी, अब इतने ही करंट पास करेंगे 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जितना जितना टाइम इंटरवल हम ज्यादा बढ़ा देंगे उतना उतना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। सो हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द heat produced when the current is passed through the conductor is also proportional to the time interval t। कितने टाइम इंटरवल के लिए ये पास होती है इसमें, तो इन दोनों को हम मिला देंगे तो हम कहेंगे h is proportional to I square RT। h is proportional to I square RT। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहाँ पे 1 लिया जाता है तो h is equal to I square RT। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यानी जूल ने क्या कहा, जूल ने कहा कितनी है, उसने एक एक्सप्रेशन दे दी, हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट I is passed through the conductor for the time interval t having the resistance R। उसने कहा हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी, h will be equal to I square RT, h will be equal to I square RT। तो दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसको हम जूल्स लॉ कहते हैं। यानी जूल्स लॉ हमें देता है, हमें बताता है कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है एक कंडक्टर में जब हम उसमें करंट पास करते हैं। करंट हीट एनर्जी प्रोड्यूस h इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, h इक्वल I स्क्वायर RT। हाँ, तो ये होगी ये जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि कुछ एविडेंस हम कुछ इसके बारे में आगे कुछ क्लासेस में और बात करेंगे, कुछ लेक्चर्स में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। हालांकि एक ही बात है। अब इसका दूसरे तरीके से हम निकालेंगे भी h, क्या h जो है I स्क्वायर RT के बराबर होगा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, देखिए जब हमें किसी कंडक्टर में करंट पास करना होता है, ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, या हमारे पास एक रेजिस्टर है, उसकी रेजिस्टेंस तो होगी। जब मैंने किसी कंडक्टर में करंट पास करा तो उसकी कुछ रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस अपोज करती है उस करंट के फ्लो होने को, ठीक है। रेजिस्टेंस ये जो है एवरी कंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस, एवरी रेजिस्टर ऑफर्स सम रेजिस्टेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द करंट वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दैट रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए, यानी वर्क चाहिए, एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, वर्क हो जाएगी, वर्क हैज टू बी डन टू ओवरकम दैट एनर्जी, टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस। तो टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, कैसे हम डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है कितना वर्क किया इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए। एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए, रेजिस्टेंस को अपोज करने के लिए, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, ताकि करंट फ्लो होता रहे, कितना वर्क करना पड़े इलेक्ट्रिक करंट को, उस वर्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। दैट वर्क इज अ मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर से मैं बताऊंगा एक बार। एक कंडक्टर है, कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है जब हम उसमें करंट पास करते हैं, और उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी खर्च होती है, यानी वर्क करना पड़ता है। कितना वर्क करना पड़े उस रेजिस्टेंस को अपोज करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए, उस दैट वर्क डन इज अ मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी। दैट वर्क डन गिव्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन to maintain the flow of the current through the conductor. Total work done by the electric current in electric circuit is called electric energy, ठीक है। तो अब हम इसके लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, कितना ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का मेजर निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे। हम सपोज करते हैं हमने एक कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर के अक्रॉस हमने ये जो है उसकी रेजिस्टेंस R है, हमने टाइम इंटरवल t के लिए करंट पास किया और पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V। पोटेंशियल डिफरेंस, इसके एंड्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस है R, और उसके में करंट पास हुआ I, और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, क्यों ही चार्ज फ्लोन इन टाइम t, क्यों ही चार्ज फ्लोन इन, जब करंट है तो चार्ज फ्लो होगा, अगर चार्ज फ्लो जो है क्यों चार्ज होता है टाइम t के लिए, तो करंट कितना होगा हमको पता है, करंट होता है, करंट इज इक्वल टू
चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, चार्ज बाय टाइम, आई इक्वल क्यू बाई टी, आई इक्वल क्यू बाई टी। तो आई है क्यू बाई टी, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब क्यू किसके बराबर होगा, क्यू विल बी इक्वल टू आई इनटू टी, क्यू इज इक्वल टू आई इनटू टी, देन आई इक्वल क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो इतना चार्ज हुआ टाइम इंटरवल टी के लिए, ये जो है फ्लो जब करंट आई थी। अगर मैं कहता हूं तो यह जो अगर मैं मानता हूं इसके एंड्स के दरमियान की पोटेंशियल डिफरेंस v है, ठीक है, इसके एंड्स के दरमियान की पोटेंशियल डिफरेंस v है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की ही वजह से इलेक्ट्रॉन डिफ्ट हो जाएंगे और उसी की वजह से ये जो है करंट फ्लो हो जाएगा, उसी की वजह से करंट फ्लो हो जाएगा। अगर चार्ज q को इस एंड से इस एंड तक फ्लो करने के लिए वर्क हुआ w, इफ क्योंकि चार्ज को फ्लो करना है तभी करंट फ्लो हो जाएगा, मैं मानता हूं w amount of the work has been done to bring the charge q from one end of the conductor to the another end। मैं फिर से बताऊंगा, हमने कंडक्टर लिया, कंडक्टर की करंट आई है, आई करा पास, उसमें चार्ज है q, आर है इसके रेजिस्टेंस, और मैं मानता हूं अगर q चार्ज को इस एंड से इस एंड तक फ्लो करने के लिए वर्क हुआ w, वर्क हुआ w इज द वर्क डन इन कैरिंग चार्ज q from one end of the conductor to the another end। ठीक है, अब याद करिए पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी फिर इसके एंड्स के दरमियान, इसके एंड्स के दरमियान की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी। अगर वर्क डन यहां से यहां तक w हुआ और हमने कहा v है इसके दरमियान का ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस, हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क किसके बराबर होगा, वर्क होगा फिर W इज इक्वल टू Q इंटू वी। W इज इक्वल कितना वर्क करना पड़ेगा Q चार्ज को इस एंड से इस एंड तक लाने के लिए, वो होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज कितना फ्लो हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस V, और पोटेंशियल डिफरेंस V मल्टीप्लाई V इज इक्वल टू W बाई Q, W विल बी V इंटू Q, W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो आप देखिए अगर यहां से देखेंगे, यहां से हमने निकाला है Q कितना है I इंटू T, Q इज इक्वल टू आई टी, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट से सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यू के बदले रखेंगे आई टी, तो वर्क डन कितना होगा वी, हाँ वर्क डन W इज इक्वल टू वी इंटू आई टी, वी ये है क्यू के बदले आई टी, ठीक है, तो W विल बी देन इक्वल टू वी इंटू आई टी, वी इंटू आई टी। तो हमने वर्क डन निकाला, वर्क डन का एक्सप्रेशन, वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास आया, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला आया, वो कितना आया, वी वर्क डन दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी इक्वल टू VIT, एक फॉर्मूला हमारे पास आया VIT, ठीक है। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में, ये तो यहाँ पे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में है, हम इसको इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस भी ला सकते हैं। हमको पता है भाई ओम्स लॉ V होता है I इंटू R, ये होता है I इंटू R, तो V इज इक्वल टू IR यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी V के बदले हम यहाँ रखेंगे I इंटू R, अब V के बदले यहाँ रखो IR, बचा क्या इंटू IT इंटू आई टी। अब देखिए आई इंटू आई स्क्वायर बनेगा आर इंटू टी, तो वर्क डन कितना हुआ आई स्क्वायर आर टी, वर्क डन हुआ आई स्क्वायर आर टी। हमारे पास दो फॉर्म्स आई वर्क डन यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी के, दो फॉर्म्स आए, एक है W इज इक्वल टू VIT, दूसरा आया आई स्क्वायर आर टी, दूसरा आया आई स्क्वायर आर टी। तो एक और फॉर्म भी हम इसको दे सकते हैं, एक और फॉर्म इसको दे सकते हैं, अगर हम चाहें यहाँ पे तो आई इंटू आर, आई आर टर्म्स में है, हम इसको ला सकते हैं वी आर टर्म्स में भी, इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर भी ला सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो देखिए हमको पता है करंट होता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अब आई के बदले यहाँ पे क्या रखेंगे वी बाई आर, तो डब्ल्यू किसके बराबर होगा वी बाई आर, क्योंकि स्क्वायर है तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी है, अब आई के बदले रखेंगे क्योंकि आई होता है वी बाई आर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई स्क्वायर के बदले वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बचा आर इंटू टी, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ आर है स्क्वायर, यहाँ से एक खत्म होगा इसके साथ, ठीक है, आर और आर को खत्म किया, बचा क्या, बचा W इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी हमारे पास आई इलेक्ट्रिक एनर्जी की, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी के तीन एक्सप्रेशंस, इलेक्ट्रिक एनर्जी के तीन एक्सप्रेशंस हमारे पास आ गए। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी आई, इलेक्ट्रिक एनर्जी आई, एक आई VIT, VIT एक फॉर्मूला, दूसरा आया आई स्क्वायर
आर टी स्क्वायर आर टी, तीसरा आया वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये थ्री फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास आया, या तो हम लिखिए अगर हमें वी और आई टर्म्स में दिया होगा तो ये फॉर्मूला लिखिए, अगर हमें इन टर्म्स अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना होगा और आई और आर दिया होगा तो ये इस्तेमाल करेंगे, अगर वी और आर के टर्म्स में दिया होगा तो ये लिखेंगे। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक एनर्जी। दरअसल ये जो वर्क डन हुआ इट गिव्स अ मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट गिव्स अ मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक, जो वर्क डन यहाँ पे हो गया यही हमें बताता है, यही वर्क डन ही क्या होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर हो, क्योंकि एक्चुअली वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट चीजें होती है, इस वजह से जितना वर्क होगा उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला निकाला वी स्क्वायर वी आर टी स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। आप देखिए अगर अब ये जो कंडक्टर जो हमने लिया ये जो हमने लिया ये कंडक्टर, अगर हमारा ये हीटिंग डिवाइस होगा, अब कनेक्शन करते हैं जो हमने अभी पहले केस में पढ़ा, ये जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जूल्स लॉ, और इसको ये जो है कनेक्ट करते हैं। आप देखिए अगर हमने पहले केस में देखा था जूल्स लॉ क्या था, H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। अगर हमारा डिवाइस एक रेजिस्टर होगा यानी हीटिंग डिवाइस होगा, यहाँ वहां पे जो एनर्जी हो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट विल कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, दैट विल कन्वर्ट इनटू, जो हमारा डिवाइस हीटिंग ये जो कोई हीटिंग इफेक्ट काम करता होगा, जो हमने डिवाइस लिया वो हीटिंग इफेक्ट काम करता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक हीटर है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में। आप देखिए यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला आया आई स्क्वायर आर टी, एक फॉर्मूला आया आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, और ये बिल्कुल मैच होता है उसके साथ जब ये हमारा डिवाइस होता है ये जो है हीटिंग डिवाइस, तो वहां पे भी हीट एनर्जी किसके बराबर आई आई स्क्वायर आर टी। तो ये हमारे तीन फॉर्मूल्स हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के। हाँ, तो इस तरह से ये जो है हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी और हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है कंप्लीट किया, इस जो फॉर्मूला इसके लिए निकाला। कुछ और टॉपिक्स हैं ये जो है नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।